हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक दिनकर। आज मैं बात करना चाहता हूँ सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी को कौन नहीं जानता है। सुदामा जी और कृष्ण जी, भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी, दोनों की दोस्ती थी। और आज भी कहीं दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा की दी जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुदामा जी के बारे में। सुदामा जी कैसे दरिद्र हुए, उनके बारे में बात करते हैं आज। तो चलिए। एक गरीब ब्राह्मणी थी जो भीख मांग के, भिक्षाटन करके अपना गुजर बसर करती थी। तो डेली डेली का काम था उनका भिक्षाटन करना, और उनसे फिर उनको फिर खाना पीना, उन्हीं से खाना पीना था। एक दिन ब्राह्मणी गई भिक्षाटन के लिए, तो उनको भिक्षा में चना मिला, और जब तक घर आई शाम हो चुका था। तो उन्होंने उस चने को एक पोटली में बांध दिया और रख दिया घर में। और फिर उस दिन कुछ खाई नहीं, प्रभु प्रभु का नाम लेकर के सो गई। उसी दिन रात में चोर आता है उनके घर में, और उस पोटली को सोने का सिक्का समझ के उठा लिया। और जब वो जाने लगा तो उस ब्राह्मणी की नींद टूट गई। तो उन्होंने हल्ला मचाया, शोर किया, चोर चोर चोर। तो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते थे वो जग गए और चोर का पीछा करना शुरू किया। तो चोर वहां से भागने लगा। भागते भागते देखा उसने एक आश्रम था, उस आश्रम में जाके छुप जाता है। उस आश्रम में, उस आश्रम का मालिक संदीपन मुनि थे। और जब इधर माहौल ठंडा हुआ तो पब्लिक वापस लौट के घर आ गया निराश होके, और चोर भी उसके बाद वहां से घर को चले गए, लेकिन पोटली वहीं भूल गए। और ब्राह्मणी निराश हो गई, और फिर गुस्से में उन्होंने श्राप दे दी, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ठीक है। और जो संदीपन मुनि के आश्रम था उसमें अपने प्रभु श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम और भी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं पे उनकी दोस्ती होती है सुदामा जी का और कृष्ण जी का। सुदामा जी एक नॉर्मल फैमिली से थे, नॉर्मल परिवार से थे, और कृष्ण भगवान अच्छे फैमिली से थे, लेकिन फिर भी दोस्ती होती है वहां पे। और आश्रम का तो यही काम था, भिक्षाटन करना, शिक्षा ग्रहण करना, यही सब काम था। तो अगले दिन जब गुरुमाता सुबह उठ के झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तो उनकी नजर उस पोटली पे पड़ता है। उस पोटली को लाया गया, उसको खोला गया, तो देखा उसमें चना है। तो गुरु माता ने उस चने को संभाल के रख दिया, और फिर अपना जैसे सब कुछ चल रहा था चल रहा था। अगले दिन प्रभु श्री कृष्ण जी और सुदामा जी को लकड़ी काटने के लिए जाना था। तो उन्होंने गुरु जी से आदेश लिया, गुरु माता से फिर आदेश लिया। तो गुरु माता ने घर में देखा कुछ है नहीं,
तो चना का जो पोटली था वही सुदामा जी के हाथ में पकड़ा देती है। और सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे। तो फिर क्या था, जैसे सुदामा जी के हाथ में पड़ा, सुदामा जी सारा रहस्य जान गए। और फिर क्या था, चल दिए। और रास्ते में सोच रहे थे, अगर इस चने को मैं खाता हूं तो मैं केवल एक आदमी दरिद्र बनूंगा, और इस चने को अगर प्रभु को खिला दिया तो सारा सृष्टि दरिद्र हो जाएगा। ये सोच के सोचते सोचते चल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण लकड़ी काटने के लिए ऊपर पेड़ पे चढ़े तो सुदामा जी सारा चना खा लिए और भगवान से झूठ बोल दिए, हमने सारा चना नीचे गिरा दिया। नीचे गिर गया चना, कीचड़ में गिर गया, झूठ बोल दिया। यही सोचते सोचते अपना खा ली, भगवान से झूठ बोल दिए। और कृष्ण जी भी सब कुछ जानते थे, इसीलिए उन्होंने पूछे चना किधर है, तो उन्होंने झूठ बोला, चना तो गिर गया। और इसी चीज का मूल्य जो है कृष्ण जी चुकाए हैं। जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के महल में आते हैं तो अपने आंसुओं से उनका पैर धो देता है, इसी का मूल्य चुकाते हैं। इसीलिए आज भी अगर दोस्ती की कहीं मिसाल दी जाती है तो कृष्ण सुदामा की दी जाती है। थैंक यू दोस्तों।